नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भूपेंद्र जीएस क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप सभी को स्वागत है। और हम लोग लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड विस्तार से समझा था, तो उसी को कुछ क्वेश्चन लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से क्वेश्चन है। इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा को सरल से सरल भाषा में समझाएं, और समझाने में आप लोग के सामने पूर्ण रूप से कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन एक महान वृत्त है, यानी कौन सा अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़ा है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भूमध्य रेखा 66 डिग्री एन, एन के मतलब नॉर्थ, 20 डिग्री एस यानी साउथ अक्षांश रेखा, और 23 डिग्री एस यानी साउथ अक्षांश रेखा। राइट, तो इसको सोल्व कीजिए। चलिए, इसका आंसर आपको 1 नंबर होगा। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं। लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड को बहुत विस्तार से समझाया है मैंने, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, इक्वेटर कैसे सबसे बड़ा होगा, सबसे महान वृत्त कैसे होगा। मैंने जब क्लास थ्योरी बता रहा था अक्षांश रेखा को, तो मैंने बताया था कि अक्षांश रेखा न होकर एक वृत्त है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल पर पेन से ऐसे कीजिए, गोले घुमाइए उसको, तो क्या होगा, रेखा न बनकर एक वृत्त बन जाएगा, एक बड़ा सा वृत्त बन जाएगा। तो सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है कि महान एक वृत्त। देखिए, ठीक है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा ऐसा अक्षांश रेखा है जो महान वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, इक्वेटर पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। आप लोग को मैंने बता दिया है, अब उतना यहाँ पे डिटेल से नहीं बताएंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे, शॉर्ट में समझिए। ठीक है, देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती चली जाती है। ठीक है, या नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, वैसे वैसे इक्वेटर से जितना इक्वेटर की लंबाई है उससे अक्षांश रेखा की लंबाई छोटी होती चली जाती है, यानी कमती जाती है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो कहता है कि एक महान वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा ऐसा रेखा है, कौन सा अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़ा है, तो कौन होगा, भूमध्य रेखा होगा, यानी इक्वेटर होगा। इसको विषुवत रेखा के भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है, यानी 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी है, कितना दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश रेखा को। तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, 321 किलोमीटर, दूसरा 211 किलोमीटर, तीसरा 111 किलोमीटर, और चौथा 91 किलोमीटर। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए, इसका आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर होगा, 111 किलोमीटर। थ्योरी में बता चुके हैं, फिर भी यहां हम समझा देते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, छोटा सा पृथ्वी को गोल बना रहे हैं। ठीक है, तो दूरी पूछ रहा है, यानी कोई व्यक्ति इक्वेटर है बीच वाला,
कोई व्यक्ति यानी इस डिग्री पे यानी 0 डिग्री अक्षांश पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे खड़ी है, एक व्यक्ति यहां है 1 डिग्री पे, तो ये दोनों की दूरी कितना होगा? 0 से 1 डिग्री अक्षांश के मध्य यानी बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। आप लोग के क्लास में बता चुके हैं, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कहता है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया, देखिए उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है कितनी डिग्री अक्षांश रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो इसको आंसर आप लोग बताइए, फटफट आंसर बताइए। 25 डिग्री उ अक्षांश, उ के मतलब उत्तर, ठीक है। 23 डिग्री उ अक्षांश यानी उत्तर 33 डिग्री, ठीक है। 38 डिग्री उ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश, राइट। 48 यानी 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसका आंसर कितना होगा? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राइट। देखिए, मैंने जब क्लास ले रहा था थ्योरी, तो उस समय मैंने आप लोग का क्लियर किया था कि आप लोग एटलस जरूर रखिए, पास में एटलस रखिए। ज्योग्राफी को अच्छे से समझने हैं तो आपको एटलस रखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूंगा और अपना होमवर्क घर में उसको देखिए, एटलस को कौन कौन सी रेखा कहां से गुजरती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर, कहां? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 नंबर होगा, बी। कैसे? हम लोग देखते हैं। फिर से एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं। जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए ऐसे हो रहा है। देखिए, इक्वेटर हो गया और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा? मकर रेखा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं यहां पे लंबवत पड़ती है और उसके बाद फिर इक्वेटर पे आ जाती है और फिर मकर रेखा पे पुनः लंबवत पड़ती है, फिर वापस इक्वेटर पे चली जाती है। उस समय क्या है कि यहां का जो विषुवत रेखीय जो हवाएं हैं यहां से इस क्षेत्र में चले आते हैं और उच्च वायुदाब का निर्माण करते हैं। क्या? उच्च वायुदाब का निर्माण करते हैं। किसके वजह से? सूरज की लंबवत किरणें की वजह से। तो वहां पे क्या है, मौसम साफ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मरुभूमि पाया जाता है, राइट। तो इसका आंसर कितना होगा? 23 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांच नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, वृत्त नहीं है, ठीक है। चलिए, विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
बहुत गौर से समझने लायक क्वेश्चन है, वेरी वेरी कंफ्यूजन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएंगे। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, एक पार्ट इसको और लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उसमें थोड़ा सा कथन रहेगा, ठीक है, मिलाने के लिए रहेगा, सूची टाइप पे रहेगा। तो ये भी हम लोग सिर्फ खाली एक ऑनलाइनर ग्रुप में देख रहे हैं इसको, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बड़ा करेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। कहता कि ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, यानी बृहद वृत्त नहीं, यानी बड़ा वृत्त नहीं है। तो कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए इसको पहले हम लोग समझ चुके हैं। इक्वेटर जो है सबसे बड़ा होता है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाएगी। इसको कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसी में से विकल्प ही दिया है, ठीक है, यह अक्षांश रेखा है। लेकिन यहां पर मैंने क्लास में बताया था, देशांतर रेखा जब पढ़ा रहा था तो उस समय कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इसको 3 तरह से मैंने डिफिनेशन दिया था, ठीक है। तो अब उतना बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने एक लाइन बोला तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसको कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य मुख्य देशांतर रेखा, तो मुख्य देशांतर रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री। यहां पे मान लीजिए, और कहां से गुजरती है, इंग्लैंड कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, राइट। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या मुख्य देशांतर रेखा भी कहते हैं, राइट। तो बृहद का निर्माण करेगा ही, ठीक है। और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो देशांतर रेखा तो बड़ा होगा, कोण को क्या चीज मापते हैं हम लोग, अंश में मापते हैं। लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, देखिए इसकी लंबाई इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में या निचले गोलार्ध में, ठीक है, तो उसको क्या होगा, लंबाई घटती जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, क्या होगा इसका, 4 नंबर, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंद्रह डिग्री देशांतर कितने समय के विवरण को दर्शाता है, 4 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट और 60 मिनट। इसको मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो राइट साइड होता है, पूरब साइड, वहां का समय क्या होता है, आगे होता है, और पश्चिम साइड होता है, वहां का समय पीछे होता है। लेकिन कैसे हम लोग निकालते हैं, पृथ्वी का मान कितना है, सब मैंने थ्योरी में बता चुके हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इक्वेटर है, जगह के अभाव के कारण गोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग आराम से इसको समझिए। देखिए देशांतर रेखा है, तो पृथ्वी का मान कितना होता है, कोई भी वस्तु गोल है उसका मान 360 होता है, मैंने बता दिया था। तो उस समय मैंने बताया था कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट समय लगता है, 4 मिनट लगता है। कैसे, इसको निकालने के लिए हम लोग देख चुके हैं। अब फिर उसी चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर दिक्कत आपको होगी तो थ्योरी वाला जाकर क्लास कर लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, राइट। तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, कितना पूछ रहा है, 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो 15 गुणे कितना कर देंगे, 4 बराबर कितना, 60 मिनट। ये आंसर कहां है, आपका विकल्प डी में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? रेखा नहीं गुजरती है। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो है फंसाते हैं, तो बहुत बारीकी से पढ़ना है, राइट? क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है इसी तरह का चल रहा है कि कुछ अलग तरह का विकल्प रहेगा आपके सामने, कैसे उसको सोल्व करते हैं, कैसे उसको बढ़िया समझते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक तैयार नहीं है, तो आप कहीं भी जाके फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आपको बताए थे इसीलिए कि एटलस जो है आपकी बहुत जरूरी है। सामने रखिए, जब भी ज्योग्राफी में क्लास लूंगा बताऊंगा तो एटलस को हमेशा रखिए। अभी बहुत लंबा ज्योग्राफी को ले जाना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। विकल्प में केनिया, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। तो इसका आंसर कितना होगा? डी नंबर, जाम्बिया। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। इंग्लिश नेम इक्वेटर। ठीक है, तो कितने देशों से होकर गुजरती है? कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कुल कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 13 देश कौन कौन से हैं उसको आप लोग एटलस पे जाइए, ग्लोब पे जाइए, आज सर्च कीजिए, उसको खोजिए कौन कौन सा देश है। हो सकता है फिर वहीं से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए उसको फिर जाइए और पढ़िए। मैंने सब बता चुके हैं इसके बारे में, बहुत डिटेल से मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा समानांतर है? ठीक है, सबसे लंबा समानांतर है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के बारे में अभी 2 बार चर्चा कर चुके हैं, 2 बार मैंने समझा चुके हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? राइट, विषुवत होगा ये, यहां पे सही प्रिंट नहीं है, इसको विषुवत कर लीजिए। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, 2 बार काटती है। जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। इसका आंसर कितना होगा? 1 नंबर। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जायरे नदी कहां है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नहीं अगर आपसे मिलेगा, नहीं अगर आप लोग का अध्ययन उतना कर पाए होंगे तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। राइट, चलिए, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जो दोनों कौन सी तिथि या तिथियां हैं जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर होते हैं? देखिए इसका विकल्प 21 जून, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर। इसको आंसर आप लोग को देना है। हम पढ़ा चुके हैं इसको ज्योग्राफी में, विस्तार से समझाया मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर।
21 मार्च एवं 23 सितंबर। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी में बता चुके हैं। अगर फिर से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे उसको पढ़िए, या फिर से इसको दोबारा अक्षांश एवं देशांतर रेखा का जो वीडियो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है मेरा, उसको जाकर देखिए। ठीक है, यूट्यूब में जाइएगा, भूपेंद्र स्पेस जीएस स्पेस क्लासेज टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, लोगो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको लोगो आएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों लोग के साथ शेयर कीजिएगा। जब YouTube में सर्च कीजिएगा तो इस तरह का लोगो मिलेगा आपको, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। गुड, तो आज की सेवा इतना ही और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर इसको एक वीडियो और डालेंगे। ठीक है, अगर इसको PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF ले लीजिएगा। ठीक है, और आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच।